Good morning to all, and we praise God that we could be together this morning and we could see the light of the day. सभी लोगों को सुप्रभात। और आज ऐसा एक सुंदर समय हमारे जीवन में मिला है कि हम सब लोग एक दूसरे को देख पाएं। Many have gone to the other side after their life in this world this morning, but we are still here on earth to glorify our Lord. और बहुत सारे लोग आज के सुबह के वक्त में देख नहीं पाए। वो संसार के बाद दुनिया के और दूसरे और वे लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। We are in John chapter 9, and today we will consider the man who was born blind. और हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में है। और आज हम लोग इस एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे कि जन्म से ही वो व्यक्ति अंधा था। Without any ado, let us read John chapter 9, verse 1 to 5. One brother can help us in reading it in Hindi. और समय बिना बर्बाद करे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पहला पद से 5वां पद तक हम लोग अध्ययन करें। कोई भाई हमें पढ़ने में मदद करें। 9 अध्याय 1 से 5। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। So we see Jesus was passing by. यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होते हुए गुजर रहे थे। And he saw somebody, but that man, the blind man, did not see Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा, लेकिन वहां पर एक अंधा व्यक्ति था। उस अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया। And it is a wonderful thing that, even though the patient is not seeing the doctor is seeing the patient. यहाँ पर हम लोग देखते हैं भले ही जो मरीज है वो डॉक्टर को देख नहीं पा रहा, लेकिन डॉक्टर मरीज को देख रहा है। Just all of you close your eyes for 5 seconds to see what is the experience of a blind man. आप लोग अपने आंखों को 5 सेकंड तक बंद करके देखिए और फिर बाद में आप इस बात को सोचिए कि एक अंधा व्यक्ति का अनुभव, उसके जीवन की अनुभव कैसा है, आप समझ पाएंगे। So what was your experience when you closed your eyes for 5 seconds? और जब आप लोगों ने आपकी आंखों को 5 सेकंड तक बंद कर दिया तो आपका अनुभव कैसा था? Did you see anything? क्या आपने कुछ देखा? Did you like that condition? और क्या आप ऐसे ही आंख बंद करके, आंख मींच करके रहने की जो अवस्था को आप पसंद करते हैं? All men have 5 senses. हर एक मनुष्य के 5 इंद्रिय हैं। So out of that, if I ask you, suppose somebody comes and says that from tomorrow onwards you should have only 4 senses and not 5, which one do you think you will give priority to? और मान के चलो कि कोई कल को जो है आ करके तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास 5 इंद्रिय हैं, लेकिन एक इंद्रिय आपको नहीं चाहिए, तो कौन सी ऐसी इंद्रिय आपको नहीं चाहिए और उसको आप वो इंद्रिय नहीं चाहिए करके उसको मना करेंगे? So if somebody gave you a choice that I will take away 4 of these and you will have only one, which will you choose? और मान के चलो कि 5 इंद्रिय हैं, उसमें से 4 इंद्रिय को मैं ले लूंगा और एक ही इंद्रिय बचा रहेगा, तो आपको कौन सा इंद्रिय चाहिए? Will you choose taste?
which will you choose, smell? Will you choose hearing? Or will you choose the touch? Or will you choose sight? और आप मान के चलो कि आपको कौन सा आपको पसंद आएगा। क्या स्वाद को आपको जो है आप उसको चुनेंगे, या फिर आग्रहण करने की शक्ति होता है सूंघने की, उसको चुनेंगे, सुनने को चुनेंगे, महसूस करने का चीज को चुनेंगे, या देखने को आप लोग चुनेंगे? Which one would you choose? आपको कौन सा पसंद होगा? एक चीज आप पसंद कर लीजिए। You will take taste? क्या आप स्वाद को चुनेंगे, Or you will just take hearing or smelling, and which one will you choose? क्या आप सुनना पसंद करेंगे या फिर सूंघना? कौन सा आप पसंद करेंगे? Any answer? कोई जवाब है? They're all thinking which one to choose. Okay, if you ask me personally, I would choose sight, because that is the one which enables me to see things and have a perception of distance, of seeing the beauty of things, to see and do what I have to do in a right way. So I would choose sight. और यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी इंद्रिय को आप लोग चुनेंगे, तो मैं तो देखने की इंद्रिय चुनूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो है सब कुछ दिखाई देता है, इसीलिए मैं देखने की जो इंद्रिय है उसको मैं चुनूंगा। Jesus has healed many people in this world, but if you see, this is the only person whom he healed as a blind man who was having no sight, or he was blind from birth. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे लोगों को स्वस्थ किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है, जन्म से ही वो व्यक्ति अंधा था। उस अंधे व्यक्ति को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ करते हैं। Do you know the healing the blind is both the work of God and the work of the Lord Jesus Christ? क्या आपको पता है कि एक अंधा व्यक्ति को स्वस्थ करना ये परमेश्वर की ओर से जो स्वस्थता का कार्य था, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का भी कार्य था। Can we turn to Exodus chapter 4 and verse 11, where the Lord is telling Moses, who has made the man's mouth, or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? क्या हम जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 4 अध्याय और 11 पद को हम लोग देख लें, वहां पर क्या लिखा गया है? कौन ऐसा जो गूंगा व्यक्ति को, कौन ऐसा अंधा व्यक्ति को, कौन ऐसा लंगड़ा व्यक्ति को बनाता है? वो यहोवा परमेश्वर है। But if you turn to Psalm 146 and verse 8, it declares that the Lord opens the eyes of the blind. लेकिन भजन संगीता 146 का 8वां पद को हम लोग यदि देखेंगे तो एक अंधा व्यक्ति को आंख। So we see a person near the Lord Jesus Christ, whom the Lord sees and comes near and interacts with him, and it was a Sabbath day. और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जो है प्रभु यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति को जो है देखते हैं और उस व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं, वो दिन सबत का दिन होता है। And you see look very clearly, the first verse says, as Jesus passed by, he saw a man and he was blind from birth. और जैसे ही हम लोग 9वां पद का पहला पद को हम लोग देखते हैं, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। So we see that then the disciples asked him a question, Master, this man is blind because of the sin of his parents or because of the sin of this blind man? और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, वहां पर कुछ लोग, बच्चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, हे रब्बी, किसने पाप किया था? ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने
या फिर उसके माता पिता ने? So Christ has cured many blind people who were having a disease, or by disease they got blinded, or by accident they got blinded. But here was the first person who was born blind, and from birth he has never seen anyone or anything. और हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो अंधा व्यक्ति है, वो व्यक्ति जन्म से ही वो अंधा है और कभी उसने जो है जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं देखा है। So here Christ was going to magnify his power, and he is going to show something, that even if you're having the most impossible problem, Christ can heal, Christ can show a way forward in the most difficult of situations. और यहाँ पर यदि देखें, सबसे कठिन से कठिन चीज क्यों ना हो, यहाँ पर हम लोग यदि देखें कि अंधा व्यक्ति है, सबसे जो है परेशानी या फिर कठिनाइयों का परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। So at this point of time, you should know that there were a group of people, the scribes and Pharisees, who were near the Lord Jesus Christ. Their objective was only one thing, not that the blind man should see, but if the Lord Jesus Christ was healing this blind man on the Sabbath day. और हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं, वो हर समय प्रभु यीशु मसीह के आसपास ही रहते थे। वो है सादुसी और फारूसी लोग। उनका सोच और विचार ये था कि वो जो अंधा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, ये वो लोग नहीं चाहते थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति को स्वस्थ करे तो उसके ऊपर हम लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं, उसकी ताक और तलाश में वे लोग रहते थे। So David, in his psalm, he says that in sin I was conceived in my mother's womb. और भजनकार जो भजन संगीता में दाऊद इस तरीके से कहते हैं कि मेरे माँ के गर्भ से ही मैं अधर्म से पैदा हुआ हूँ। The idea that the children could inherit the consequences of their parents' sin is there in the Old Testament. और जो है ये पाप अपने माता पिता से आना, ये सोच और विचार जो है पुराना नियम से ही चलते हुए आ रहा है। So in Exodus chapter 20 and verse 5, and also Exodus 34 and verse 7, we see that there's a verse which says that I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers to whom? Upon the children, to the third and fourth generation. और यदि हम लोग निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय 5वां पद 34वां अध्याय 7वां पद यदि देखेंगे, मैं ही हूँ जो यहोवा परमेश्वर है, मैं जो इस्राएल के संतान लोगों के बीच में होते हुए मैं गुजरता हूं करके हम लोग देख सकते हैं। In Psalm 119 and 14, we see that the psalmist says, may the iniquity of his fathers be remembered before the Lord. और जनसंगीता 119 का 14 में हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, भजन संगीता 119 का 14, 109 and 14, brother. I'm sorry, 109, भजन संगीता 109 का 14, उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता पिता का पाप ना मीटे। So this a person in the Old Testament, there are references to what the disciples are asking him, who sinned, his parents or him, and was that the reason of him being born blind? So the disciples are asking this question. और यहाँ पर चेले लोग इस सवाल को कर रहे हैं कि ये सोच और विचार पुराना नियम से ही चलते हुए आ रहा था, क्या उसका माता पिता ने पाप किया या फिर ये व्यक्ति ने पाप किया,
इसीलिए ये जो है जन्म से ही अंधा होकर के आज घूम रहा है। See how the Lord in verse 3 is giving the answer to this question. और अब तीसरा पद को देखिए, इस सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से देते हैं। Jesus says, neither has this man nor his parents, but, and then he says, the works of God should be made manifest in him. और हम लोग क्या देख सकते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के नाम उसमें प्रकट हो। So here was a person, in front of them, and they are examining the problem of being blind. और यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्यों अंधा है उसकी वे लोग जांच कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। So they are, point number one, they are discussing the disability of his blindness. और यहाँ पर वो व्यक्ति क्यों इस रीति से अपाहिज है, उस अपाहिज का वे लोग वहां पर निर्णय ले रहे हैं, क्यों ये व्यक्ति अपाहिज है। Even though many blind people have done great things in spite of their blindness, it does not take away the fact that blindness is a great disability. और अंधे लोग बहुत ऐसे अद्भुत काम को किए हैं, और क्या होता है ना, अंधा बन जाना उनके जीवन का पूरे हिस्से को, ये जो अपाहिज था उनके जीवन को संपूर्ण रीति से जो है नष्ट कर देता है, ऐसा नहीं है। अंधे लोग महान महान काम किए हैं। A lady called Fanny Crosby has written many hymns, but she was blind, and then everybody used to refer to her as the blind lady who was blessed to write many hymns. और फानी क्रॉसबी करके एक अंधी जो है एक व्यक्ति थी, एक स्त्री थी, उसने बहुत सारे ऐसी जो है गीत लिखा है, भजन लिखा है, और उस भजन को बहुत सारे लोग गाते भी हैं, और उसी नाम से वो जानी जाती है। So this disability is the first point which we are discussing. The disability of blindness is a good picture of the disability caused by sin. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अपाहिजता है, वो अपाहिजता अंधा बनने की अपाहिजता है, वो हम लोग देखते हैं कि ये पाप के कारण हो सकता है करके वे लोग सोच रहे थे। Turn your Bibles please to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, where Paul is saying that the gospel is veiled to those who are perishing, whose mind the God of this age is blinded. आइए आपका बाइबल को मेरे साथ 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद के और आपका ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं। वहां पर उस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। And we know that with Christ, the sinner is removed from that darkness into the light of his glory. और हम लोग क्या देख सकते हैं, एक पापी व्यक्ति जो धब्बा लगी है, वो धब्बा प्रभु यीशु मसीह में आते ही वो मिट जाता है, वो धुल जाता है। So Christ removes the disability of sin. और प्रभु यीशु मसीह जो पाप की अपाहिजता को वो दूर करते हैं। We also read in Colossians 1:13, he has delivered us from the power of darkness and has conveyed or translated into this kingdom of his Son of his love. और कोलोसियों उसका 1 अध्याय और 13 पद में हम इस तरीके से देखते हैं, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। So we considered
the disability of blindness. सो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे वो अंधा होने की अपाहिजता। Now we will see the duration of his blindness. और अभी हम लोग देखेंगे कि अंधा बनने की समय सीमा क्या थी। So the man was blind from his birth. So we know that he has never seen anything with his eyes. और ये व्यक्ति के विषय में देखें तो जन्म से ही वो अंधा है और अपने जीवन में कभी भी जन्म से संसार की कोई भी चीज को उसने नहीं देखा है। So being blind from birth describes the condition of the sinner, because before birth we had a sinful nature. और एक व्यक्ति अंधा होने की जो परिस्थिति है एक पापी का स्वभाव के समान है। वो हम एक विश्वासी बनने से पहले आप और हम भी अंधे ही थे। David says in Psalm 51:5, in sin my mother conceived me. दाऊद इस तरीके से भजन संहिता 51 का 5वां अध्याय में कहते हैं कि पाप और अधर्म से ही मेरा माता के गर्भ में मैं पड़ा था। Ephesians 2:1 says, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. और इफिसियों उसका 2 अध्याय पहला पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, आप और मैं अधर्म और पाप में पड़े हुए थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जीवित हुए हैं। So the third point is the destitution from the blindness. और तीसरा विषय यह है कि जो अंधा बनने की जो परिस्थिति को हम लोग देख सकते हैं। So if you see verse 8, this blind man was sitting and begging. Uncle, some network issue was there. Please, would you repeat? What we are seeing in verse 8, we can just read verse 8. He was sitting and begging. और 8वां पद में यदि हम लोग देखें तो वो व्यक्ति क्या करता था ना, वो भीख उधर मांगते हुए वहां पर वो बैठा हुआ रहता था। So the sinner is in a condition that he cannot do anything fruitful, but he can only sit and beg. और ये एक पापी जो है अपने जीवन में कोई फायदा का काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ वहां पर बैठ करके वो भीख ही मांग सकता है। So the sinner without Christ or a savior is like a destitute. और एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बिना जो है वो क्या है ना, एक बिछड़ा हुआ व्यक्ति के समान है। एक जो है हम लोग देख सकते हैं कि भिखारी की अवस्था के समान है। So Jesus Christ is the remedy to our spiritual destitution. प्रभु यीशु मसीह के पास जो है इस भिखारीपन का, इस जो है दूर होने करके उजड़ापन के लिए उसके पास कुछ इलाज है। We read in 2 Corinthians chapter 8 and verse 9, he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. और 2 कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वो धनी हो करके भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। So we see this person, he had 3 problems, and we considered the 3 problems that what he was going through. और इस व्यक्ति का जो 3 अवस्था है, जिस परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा था, उस परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा। So there was this disability. और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उसकी अपाहिजता। Then we saw his duration of his blindness, and thirdly we saw the destitution of his blindness. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, उसका जो है सबसे पहले हम लोग उसकी अपाहिजता को देखा, फिर बाद में
हम लोगों ने देखा कि उसकी समय सीमा क्या थी। तीसरा हम लोगों ने देखा उसका परिस्थिति क्या था। So let me ask you a question this morning. If you are afflicted in any way, do you see any good in that? और मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप यदि ऐसे ही आप परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, ऐसे परेशानी में आप लोग हैं, कि दूसरा व्यक्ति के जीवन में क्या आपको अच्छाई दिखाई देता है क्या? So afflictions teach us the will of God, leading us to holiness. और ऐसे ही परिस्थिति, ऐसे ही जो है परेशानी का वक्त हमें परमेश्वर की पवित्रता के ओर हमें ले जाता है। In Psalms 119 and verse 67, David says, "Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word." और दाऊद भजन संगीता 119 का जो है 67वां वचन में इस तरीके से वो कहते हैं, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटका था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं करके वो कहते हैं। And when you come to 119:71, it says, "It was good for me to be afflicted, so that I may learn your decrees." और हम लोग क्या देख सकते हैं 71वां वचन में, 119 के 71 वचन में हम लोग देखते हैं कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। So you see the same thing in Hebrews chapter 5 and verse 8. What is the good thing about affliction? और हम इब्रानियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 8वां पद को यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी हम लोग ऐसे ही दुख उठाने के विषय को हम लोग देख सकते हैं कि उसका क्या अच्छाई है। So in Hebrews 5 and 8, we see that, we talk about the son. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. और हम लोग जो है 8वां पद को यदि देखेंगे तो उस तरीके से वहां पर लिखा गया है, वो ये है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। And if you turn to 12 and 10 of Hebrews, it is written that, "For verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness." और हम लोग यदि 12 अध्याय और उसकी 10वां पद, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 10वां पद को यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लिए लाभ के लिए करता है कि हम भी उसके पवित्रता में भागी हो जाएं। So the chastening or the affliction is not very joyous time. जब कष्ट और दुख आता है, जो दंड आता है, तो वो जो है कोई खुशी का समय नहीं होती, आनंद उठाने की समय नहीं होती है। But it says that after some time it will yield the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Verse 11. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, कुछ समय के पश्चात जो है वो लोग जो दुख और कष्ट उठा रहे हैं, ऐसे वक्त के दरमियान उनके जीवन में शांति का फल उत्पन्न होगा। And what is the second point? What will afflictions lead us to? It leads us to the confession of sin. और क्या होता है ना, ये जो कष्ट व दुख आता है, ये दुख हमारे लिए क्या उत्पन्न करता है ना, हमें पापों का जो है पश्चाताप, पापों का कबूलनामा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। Psalm 32 verse 4 and 5 says, David said, "For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. And I said, I will confess my transgression to the Lord, and
you forgave the iniquity of my sin. So afflictions lead us to confession of sin. और हम लोग क्या देख सकते हैं भजन संगीता 34वां अध्याय और उसकी 4था और 5वां पद में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना रहने पाया। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जो पाप का ऐसे ही दुख उठाने का परिस्थिति आता है तो पापों को कबूलने के लिए हमें मजबूर हम होते हैं, पर उसको हम लोग कबूल लेते हैं, मैंने पाप किया है करके मान लेते हैं। You know, sometimes afflictions come, as the third point I'm saying this, afflictions are used to humble us. और मैं तीसरी बात को आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो दुख आता है, उस कष्ट आता है, उसके जरिए आप और मैं नम्र हो जाते हैं। So if you turn your Bibles to 2 Corinthians chapter 12 and verse 7 to 10, you read about the thing that how affliction can be used to those who are exalted above measure, and a thorn in the flesh is given so that I will not be exalted beyond measure. यदि आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7वां पद से लेकर के 10वां पद को यदि देखेंगे तो जो है आपको समझ में आएगा कि क्यों एक जो है ऊंचे पद में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में जो है उसके शरीर में कांटा चुभाया गया है, ताकि वो कांटा चुभाने से वो अपने आप को महान ना समझे बल्कि नम्र बन जाए। So Paul says, you know, I had this kata or the thorn, you know, like on my flesh, and I prayed 3 times, but God said, He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. और हम लोग जब देखते हैं कि जो है कांटा उसके जो है शरीर पर चुभाया गया, तब जो है मैंने 3 बार प्रार्थना किया करके जो है यहाँ पर पौलुस कहते हैं, तो फिर परमेश्वर का जवाब ये था कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। And Paul says in that verse 10, I take pleasure in my infirmities. Have you ever felt like that? If I have an infirmity, oh, praise the Lord. क्या जो है यहाँ पर जो दरिद्रता आती है, उनके जीवन में जो उपद्रव आते हैं, उस उपद्रव में भी और संकट के समय में भी पौलुस कहते हैं कि मैं प्रसन्न रहता हूं, मैं खुश रहता हूं। क्या आप अपने जीवन में ऐसे ही संकट, क्लेश और उपद्रव आते हैं, ऐसे परिस्थिति में क्या आप खुश रहते हैं क्या? So let us come back to verse 4, where Jesus says, what was his purpose of his coming? और आइए हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 4था पद को हम लोग देखते हैं, उसके आने का जो कारण व उद्देश्य क्या था। So he says, I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh where no man can work, and as long as I am in the world, I am the light of the world. और चौथा पद में प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करता। 5वां पद, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। So Jesus Christ came to do the works of God, and the importance of his service to God was expressed in these verses. और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जगत में आने का उद्देश्य को देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करे। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस कार्य का महत्वता क्या था, उस विषय को भी यहाँ पर हम लोग He says, I must do the works, I must work the works of him who sent me. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे भेजा है, उस जो भेजने वाले का काम मुझे करने की आवश्यकता है। How important is our service to God? ओह, कितना महत्वपूर्ण है हमारी जो सेवा परमेश्वर के लिए हम करते हैं। For many Christians, service is not a must, but it is only an option. बहुत सारे मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के लिए जो सेवा करना ये एक जो है चयन है, लेकिन वो
चुनौती के तौर पर सेवा नहीं करते। So see the steadfastness of his service to God. You know, at the end of John 8, his enemies wanted to stone him, but he did not stop for the service of God. और अब देखिए परमेश्वर की सेवा को प्रभु यीशु मसीह कितना महत्व देते हैं। 8वां अध्याय का आखिरी पद में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पथराव करने के लिए प्रयास कर रहे थे, मारने पर थे, फिर भी परमेश्वर की सेवा करना उन्होंने नहीं छोड़ा। Many times in your life, when you have been mistreated, you would have thought, let me quit. But that was not the example Jesus Christ gave for us. Even though he was mistreated, he continued his service for God. और हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो, जो है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती है या फिर कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है, तो परमेश्वर का सेवा को छोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं और मैं छोड़ ही देता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने जो है लोग पथराव भी करने लगे, फिर भी यीशु मसीह ने सेवा को नहीं छोड़ा। Serving God is not a lazy man's job. परमेश्वर की सेवा करना कोई आलसी व्यक्ति का काम नहीं है, वो कभी नहीं कर सकता। Serving God requires much energy, much effort, much मेहनत। ओ परमेश्वर की सेवा करना जो है बहुत सारे काम की आवश्यकता है, बहुत सारे जो है हम लोग देखते हैं कि मेहनत की आवश्यकता है। आलसी व्यक्ति ऐसा सेवा नहीं कर सकता। Do you know about sweat, about the Lord Jesus Christ, the sweat of his service to God? He said, I must work and remember our Lord, sweat, drops of blood. वो जो है आप लोग पसीना के विषय में तो जानते हैं, जब काम करते हैं तो पसीना आता है और प्रभु यीशु मसीह का शरीर से जो पसीना लहू के समान गिरते हुए, इस बात को तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का काम क्या था। Next time you are walking through Chambal Valley and the heat is so much that you are sweating, praise God, because our Lord sweat drops of blood. मेरे प्यारो, जब आप उस चंबल की उस राहों पर चलते हैं, उस घाटियों में हो करके प्रभु का सेवा करने के लिए जाते हैं, आपका शरीर से पसीना का बूंदे किरणें गिरते होंगे। ऐसे वक्त में आप प्रभु यीशु मसीह जब उसने पसीना बहाया था, लहू के बूंद के समान वो पसीना बहा था, उस बात को आप स्मरण करना। So let's come back to this person. He gave light for the blind eyes. और यहाँ पर इस व्यक्ति के विषय में देखें कि जो अंधा आंखें थी, उस अंधे आंखें को यीशु मसीह ने रोशनी प्रदान किया। So this man's affliction came to him to give an opportunity of showing what God could do in his life. और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसे एक सौभाग्य मिला, ऐसे एक मौका मिला कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य कर सकता है और उसके जीवन में प्रकाश कैसे चमका सकता है। For John, the miracles were always a sign of the glory and the power of God. यूहन्ना के लिए जितने सारे प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई करते थे और चिन्ह दिखाते थे, ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कार्य को यूहन्ना देखते रहते थे। But the writers of the other gospels had a different point of view and they regarded them as a demonstration of the compassion of Jesus. दूसरे जो सुसमाचार लेखक लोग प्रभु यीशु मसीह की उस आश्चर्य कर्मों को उन्होंने क्या देखा है ना, ये परमेश्वर दयालु है, उस दया को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे चंगाई का काम करते दिखते हैं। Jesus had compassion on the hungry crowd, and when the leper came for his cleansing, Jesus' mood with compassion touched him and healed. और क्या हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भूख के भीड़ थी, उस भीड़ के प्रति वो दया दिखाते हैं और उस कोढ़ी व्यक्ति भी उसके सामने आते हैं, प्रभु यीशु मसीह दया दिखा करके उसको स्वस्थ भी करते हैं। Sometimes a man's suffering shows what God can do. और कभी कभार ऐसा होता है
कि एक व्यक्ति का दुख और कष्ट उठाना प्रभु परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर सकते हैं उसको दर्शाता है। Affliction, sorrow, pain, disappointment, loss, all these things are opportunities for displaying God's grace. और दुख आना, कष्ट आना, अपमान आना और जो है हताश हो जाना, कुछ चीज को हम लोग खो बैठते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर की महिमा को दर्शाने के लिए आता है। So for this day's meditation, we are having this blind man. So when you see John 9, think of the blind man. Like you in John chapter 8, you think of the adulterous woman. और जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय को देखते हैं तो यहाँ पर जो अंधा व्यक्ति है उस अंधा व्यक्ति के बारे में सोचिए। 8वां अध्याय को आप देखेंगे तो जो व्यभिचारिणी स्त्री थी उसके विषय में आप सोचिए। So first it enables the sufferer to show God in action in your life. और जब हम ऐसे परिस्थिति को देखेंगे तो जो है परमेश्वर कार्य करता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है, उस बात को आप समझिए। So when trouble and disaster falls upon a man who does not know God, that man may well collapse. और क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि सच्चे ईश्वर को नहीं जानता है और उसके जीवन में यदि समस्या आती है, उसके जीवन में ही ऐसे परेशानियां आती है, तो वो व्यक्ति तो कहीं का नहीं रह जाएगा, वो तो नष्ट ही हो जाएगा। But when these things, trouble and disaster fall on a man who walks with God, they bring out the strength and beauty and the endurance and everything good which are within a man's heart when God is there. और लेकिन जो व्यक्ति सच्चा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता है और उसके जीवन में ही ऐसे ही समस्या परेशानियां आती है, दुख आता है, तो उसके जीवन में क्या लाती है, ताकत लाता है, सुंदरता लाता है और जो है सहिष्णुता उसके जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। When an old saint was dying in an agony of pain, he sent for his family and said, "Come and see how a Christian can die." एक बुजुर्ग संत व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति मर रहा था, उस वक्त अपने परिवार वालों को बुला करके इस तरीके से कहा कि एक संत व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति कैसा मरता है, आइए आप देख लीजिए। So in every cloud there is a silver lining. Pardon me, uncle. Every cloud can have a silver lining. और हर एक जो है बादल में, उसमें आप एक चांदी का एक आप लकीर को देख सकते हैं। Any kind of suffering is an opportunity to demonstrate the glory of God in our lives. और किसी भी प्रकार के जो समस्या, किसी भी प्रकार के दुख हमारे जीवन में आता है, उस दुख के जरिए परमेश्वर का महिमा को प्रकाशित कर सकते हैं। Secondly, any kind of suffering is an opportunity to demonstrate the glory of God in our lives or the others of the glory of God. और दूसरे विषय को देखें कि किसी भी प्रकार का दुख हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन के जरिए परमेश्वर का महिमा और दूसरों के जीवन में भी उस महिमा को हम प्रकाश कर सकते हैं। So when Jesus Christ enters us, who is the way, enters us, we become part of the way. We become part of the way. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब प्रवेश करते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग हैं, आप और मैं भी उस मार्ग का एक हिस्सा बन जाते हैं। So God's highway runs through you and me, brother. ओ मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर का उस जो है हाईवे की सड़क है, वो चौड़ी जो सड़क है, आपके अंदर से होते हुए गुजरता है मेरे भाई। When we spend ourselves or give ourselves to help somebody in trouble, in distress, in pain or sorrow, in affliction, God is using you as a highway by which he sends his help in the lives of his people. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आपके जीवन में कष्ट और दुख और मुसीबत या सामना ऐसा करते हैं, परमेश्वर जो है अपना मार्ग को आपके जीवन के जरिए लोगों के जीवन में प्रकाश करना चाहते हैं।
His blindness was an opportunity for God to be glorified in front of all the people and also in front of us today, how God was glorified through his blindness. और वो जो व्यक्ति अंधा था, उस अंधे व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर महिमा पाना चाहते थे। सभी लोगों के सामने परमेश्वर महिमा पाना चाहते थे और परमेश्वर ने उस अंधा व्यक्ति को इस्तेमाल करके महिमा पाया। Didn't our dear Lord Jesus Christ suffer very greatly on the Calvary's cross so that sinners may be saved and glorified in heaven? मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कितना दुख और कष्ट को उठाया ताकि जो पापी व्यक्ति उद्धार पा करके वो जो स्वर्ग में वे लोग भी महिमान्वित होए, महिमा पाए। इसीलिए यीशु मसीह ने दुख और कष्ट और तकलीफ को क्रूस पर उठाया। If the Lord suffered so much so that we could obtain eternal glory, should we complain if we have to suffer a bit for the Lord? मेरे प्यारो, यदि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर दुख और कष्ट उठा करके आपको और मुझे महिमा देने के लिए इतना दुख को उठा सकता है, तो थोड़ा बहुत तकलीफ, थोड़ा बहुत परेशानी आपके और मेरे जीवन में आता है, तो क्या आपको और मुझे कंप्लेन करने की आवश्यकता है क्या? कुड़कुड़ाने की आवश्यकता है क्या? Many men in the scripture suffered so that Christ might be glorified in their lives. बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने दुख और कष्ट को उठाया ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा उनके जीवन के जरिए हो। So Lazarus was sick and he died so that Christ might be glorified. John 11:4. We don't have time. और यूहन्ना उसका 11:4 में हम लोग देखते हैं लाजरस जो है दुख उठा करके, कष्ट उठा करके वो मर गया ताकि लाजरस के जीवन के जरिए परमेश्वर महिमान्वित हो। Think of the Philippine jailer. His circumstances was very bad. He thought he was going to lose his life. और आप जो है वो फिलिपियों की जेलर के विषय में आप सोच करके देखो, वो तो अपने जीवन को खो बैठने की परिस्थिति में था। And he says, that was the last most important question he could ever ask in his life because he was going to lose his life. He said, "What must I do to be saved? What must I do to be saved?" और अब देखिए जो है जीवन के आखिरी समय में वो एक सवाल को करता है। वो सवाल ये था कि मैं जो है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं करके एक सवाल कर रहा है। So the difficult circumstances were actually a blessing because they led to his salvation. और जो है ऐसे ही मुसीबत का समय आता है और उसके जीवन में सवाल उत्पन्न होता है ताकि उसका जीवन बच जाए। So let's quickly turn our attention to Isaiah 35:5, where it's written, "Then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped." आइए हम लोग जो है यशायाह नबी का पुस्तक उसका 35वां अध्याय और 5वां पद को बहुत जल्दी पढ़ लें। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों की कान भी खोले जाएंगे। Verse 7, please. 7वां पद को भी पढ़ open लेते the हैं। eyes that are blind and bring out the prisoners from the dungeon. और हम लोग क्या देख सकते हैं 7वां पद में कि अंकल ऐसे आयशा चैप्टर 35:7 Yeah, 7. और यहां पर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, ताला बन जाएगी और सूखी भूमि सोते फूटेंगे और जिस स्थान पर सियार बैठा करते हैं उसी में घास और Sorry, brother, it's 42:7. Sorry, my apologies. 42:7. और 42 का 7वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं की बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। So human needs are met by the Lord who has the power to heal. और मनुष्य की जो आवश्यकता है वो प्रभु के जरिए ही मिटा सकते हैं। वो प्रभु के जरिए ही वो मिल सकता है,
मनुष्य की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही पूरा हो सकता है। He walks with us through our struggles, but whether he heals or not, eventually we'll all be made whole, either in this life or the next life. और No मेरे doubt. प्यारों, वो जब कष्ट और मुसीबत का परिस्थितियों से हो करके हम चलते हैं, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके और मेरे संग संग वो चलता है। इस समय में, इस जीवन के समय काल में हम भले स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन आने वाला जो समय है, जो जीवन है, उसमें हम महिमान्वित शरीर को पा करके हम लोग को स्वस्थता का शरीर को प्राप्त करेंगे। Jesus has to press on with the God's work, his Father's work in the day and the night, in spite of the cross lying ahead of him. और जो है प्रभु यीशु मसीह अपना पिता की इच्छा को, पिता का कार्य को वो कर रहे थे। आपने जो जीवन में जो भले क्रूस भी क्यों ना आए, दुख भी क्यों ना आए, फिर भी दिन और रात पिता परमेश्वर का कार्य को उन्होंने पूरा किया। Similarly, Christian duty is to fill the time we have for the service of God and for the fellow men. और ऐसे ही है, हम जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर की उस जितना समय हमें मिलता है, उस समय को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की लोगों का सेवा करने के लिए हमारा समय को, हमारे जीवन को व्यवहारित करें। What you have to do today, you have to do today and not tomorrow. और आज जो आपको काम करना है, वही काम को आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। And now let us quickly close on the method of the miracle. He spat on the ground, made clay from the spittle, and he smeared the clay on the eyes of him and said, "Go wash in the pool of Siloam." और हम You लोग see क्या, that in verses 6 to 12. और ये आप लोग 6वां पद से 12 पद तक आप लोग देख सकते हैं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो उस मिट्टी से उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। Siloam means sent. So he went away, washed, and came, able to see a different perceptions, new look for him and for others. He can see all the others, and all the others can see this. This man is not more blind, he can see. और हम लोग क्या देख सकते हैं, शीलो का अर्थ होता है भेजा हुआ। वो क्या करता है, जा करके उस शीलो का कुंड में अपना आंखों को धोता है। वो क्या होता है, एक नया जीवन, नई रोशनी को पाता है। दूसरे लोग एक नया व्यक्ति को देखते हैं, और वो व्यक्ति जो है दूसरे लोगों को, बस सामने वाले लोगों को वो देख Some पाता said, है। is he not the guy who was sitting begging? Some said, oh, it is somebody like him. But he said, I am he. और हम लोग क्या देख सकते हैं, कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ये व्यक्ति वहां पर बैठ करके भीख नहीं मांग रहा था। और कुछ लोगों ने कहा, हाँ हाँ उसके जैसा ही दिख रहा था। लेकिन ये व्यक्ति कहता है, मैं वही हूं, मैं वही अंधा हूं करके वो कहता है। So if you look through this chapter, there are many questions to this blind man. And the first question is, who opened your eyes? How your eyes was opened? और इस व्यक्ति का जीवन को यदि देखें तो फिर जो है बहुत सारे सवाल से भरा हुआ है। वो जो है क्या था ना, तेरे आंखों को किसने खोला, किसके जरिए तू देखने लगा, कैसे देखने लगा, हजार सवाल उसको पूछे गए। Jesus used spittle to cure two people. One was here, and the second was Mark 7:33 when he cured a deaf stammerer. So with spittle, Jesus cured two people. और जो है प्रभु यीशु मसीह थूक लगा करके, थूक को जो है लगा करके दो लोगों को स्वस्थ किया था। एक व्यक्ति बहरा था और वो गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था। अपना थूक लगा करके मार्क सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में उस व्यक्ति को स्वस्थ किया। यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ करते हैं। So he in verse 11 he says, a man that is called Jesus, a man who is called Jesus healed me. और यहाँ पर हम लोग 11 पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसने उत्तर दिया, यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मुझे स्वस्थ किया है करके हम लोग देख सकते हैं। And the second time he says to the people that a prophet healed me.
और दूसरी बार वो कहता है कि एक भविष्यद्वक्ता मुझे चंगा किया है। And the third time he says that he is the son of God who healed me. और तीसरी बार वो इस तरीके से उत्तर देने लगा है कि परमेश्वर का पुत्र मुझे स्वस्थ किया है। So you see how his appreciation of the Lord Jesus Christ is increasing from man to the prophet to the Son of God. आप देखिए वो व्यक्ति परमेश्वर का किस तरीके से तारीफ और बढ़ाई करने लगा है। पहले तो कहा एक मनुष्य ने स्वस्थ किया, फिर बाद में भविष्यद्वक्ता ने स्वस्थ किया, फिर बाद में वो और बढ़ करके कहता है कि परमेश्वर का पुत्र ने मुझे स्वस्थ किया है। So we see that there was conviction in his heart. और हम लोग इस व्यक्ति का जीवन को देखें तो वास्तव में उसके जीवन में एक परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। उसके जीवन में उस मानने कबूलने के विषय को हम लोग देख सकते हैं। And he says with conviction, he put clay on my eyes. Then what did he do second? I washed and now I can see. और वो उस व्यक्ति का जो मानने की उसका विषय को अनुभव को आप देखिए। उस व्यक्ति ने जो है थूक लगाया, मिट्टी को छानी और जो है मैंने लगाया, मैंने धोया तो मैंने देखने लगा करके वो कहता है। So you know the dirtiest of things which can come out of a man is spittle, and second is using clay. Jesus was guilty of breaking the Sabbath because he made clay with that spittle. And then thirdly, in the eyes of the law, to make clay was to work and break the Sabbath. और क्या था कि एक गंदा से गंदा चीज एक व्यक्ति का मुंह से निकालता है, वो है थूक निकालता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो थूक को निकाला। दूसरा, यीशु मसीह ने क्या किया है कि मिट्टी को छनवाया है, छाना है। और क्या देख सकते हैं, मिट्टी को छानना मतलब सबत दिन का उस व्यवस्था को, नियम को तोड़ना होता है। और यीशु मसीह ने ये दोनों कार्य करके उसको मिट्टी को छाना है और उस व्यक्ति को दिया है। So the spittle was taken and put it on his eyelids, and they did not see the man becoming cured, but they saw the spittle and the clay. और उन्होंने क्या है, नबी यीशु मसीह ने उस जो है थूक से छाना हुआ उस मिट्टी को उन्होंने देखा और जो है उस मिट्टी को जो है आंखों के पट्टे पर जो है लगाते हुए देखा। लेकिन ये व्यक्ति स्वस्थ हो गया, उस स्वस्थता को, उस चंगाई को नहीं देख पाए। Then the Pharisees called the parents and says, "Is this your son?" Because they could not believe all these things. और क्योंकि वो फारूसी लोगों ने बुला करके अपने उस अंधा व्यक्ति का माता पिता को बुला करके पूछते हैं, क्या तुम्हारा यही है वो ही बेटा? क्योंकि वे लोग उसने देखने लगा है, इस बात को उन्होंने यकीन नहीं कर पा रहे थे। So, but he says, "Say what you like about this man. I do not know anything about him except that he made me able to see." और उस व्यक्ति के विषय में आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं एक ही एक विषय जानता हूं, उस व्यक्ति ने मुझे स्वस्थ किया है, देखने की शक्ति और सामर्थ्य दी है। The eyes of the Lord are towards the righteous, and his ears are towards their cry, and he fulfills the desires of all those who fear him. And the Lord is far from the wicked, but he hears the prayers of the righteous. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन में हम लोग देख सकते हैं, किसी भी मुसीबत, किसी भी कष्ट में वो क्यों ना हो, एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को वो सुनता है, अपना कान को वो लगा करके बैठा हुआ रहता है और प्रार्थना का उत्तर भी देता है। Just come to turn to 35. Jesus comes to him when he has been put out, and he says, "Do you believe in the Son of God?" और 35वां पद में हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि क्या उस परमेश्वर का पुत्र पर तू विश्वास करता है? And in 36 he says, "Lord, who is he?" And then Jesus says, "Thou hast both seen him, and it is he that talking to you." And then the man says, "Lord, I believe," and he worshipped him. और 36वां पद में हम लोग क्या देख सकते हैं कि वो मैं ही हूं, वो प्रभु, मैं ही हूं वो परमेश्वर। तो अब जो है वो व्यक्ति 37वां पद में कहता है, हे प्रभु, मैं
तेरे को ही विश्वास करता हूं। 38वें पद में उसने कहा, हे प्रभु, विश्वास करता हूं, और उससे दंडवत किया, उसकी आराधना किया। So the blind man became a worshipper, and we see that the chapter started with a blind man not seeing, and we end in verse 41 when the seeing people became blind. और हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो, जो इस 9वां अध्याय का शुरुआती वचन में एक अंधा व्यक्ति, वो देख नहीं पा रहा था, वो देखने लगा। परमेश्वर को उसने पहचान तो गया, लेकिन जो देखने वाले लोग थे, 41वां पद में हम लोग देखते हैं, पहले वो लोग देखने वाले लोग थे, लेकिन वे ही अंधे हो गए। Please do meditate on this portion. These are all just bullet points which I could cover. May the Lord bless you. Thank you for the wonderful translation, Brother Siver, and the work which has been started by the laying of the foundation stone. May it be blessed, and may it be another center where people will come to know the Lord. Thank you all, and may the Lord bless you in your work, and may the name of the Lord be glorified now and forever. Amen. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और uncle, thank you so much. We are grateful to you, uncle, and we are thankful to you for the wonderful message that you have given. Really, it was a heart-touching message that I cannot explain. I cannot explain, because I never thought of such a way that this meditation would go. Really, we are extremely touched by today's message, that this blind man, the God has प्रभु ने उसके जीवन में जो कष्ट लाया, दुख लाया, वो परमेश्वर की महिमा के लिए लाया था। और अंधा व्यक्ति तो देखने लगा, लेकिन देखने वाले लोग अंधे हो गए। इस विषय को आज हम लोगों ने अध्ययन किया। मेरे प्यारो, जो कष्ट के विषय में यदि देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने कितना कष्ट और दुख को उठाया। वो किसके लिए था? आपके और मेरे लिए था। इतना कष्ट और दुख उठाने के बावजूद भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ ना, वो जो है उस विषय के लिए कभी कंप्लेन नहीं किया। आपके और मेरे जीवन में कष्ट आता है, तो आप और मैं क्या करते हैं? कंप्लेन करने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को